नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम आधुनिक पद्य भाग गहने इस कविता को देखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं कुवेंपु। ये कन्नड़ा साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। कुप्पहल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, फुल फॉर्म ऑफ कुवेंपु। आज महाकवि कुवेंपु जी की जो कन्नड़ कविता है वडवेगळु, यानी हिंदी में ट्रांसलेशन गहने, इस कविता को देखने जा रहे हैं। कुवेंपु जी का परिचय जानेंगे। महाकवि कुवेंपु, इनका जो पूरा नाम है कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमंगलुरु जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 ईस्वी को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराज कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचना हैं। रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया है। रामायण दर्शनम एक महाकाव्य है। चित्रांगदा खंड काव्य है। कोळलु, कोगिले ಮತ್ತು सोवियत रशिया, नविलु, पक्षिकाशी, पांचजन्य, कला सुंदरी, प्रेम काश्मीरा, चंद्रम मंचके बा चकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि इनकी कविता संग्रह हैं। कानरू सुब्बम्मा हेगडिती और कानरू सुब्बम्मा हेगडिती और मलेगळल्ली मधुमಗಳು, ये उनका उपन्यास है, नॉवेल्स उन्होंने लिखा है। सन्यासी ಮತ್ತು इतरे कथेಗಳು, ये उनका लघु कथा संग्रह है। बेरळगे कोरळु, रक्तांक्षी, बिरुगाಳಿ आदि इनके नाटक हैं। बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदर जोगी इनका बाल साहित्य है। तो इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ महाकवि कुवेंपु जी की एक सुंदर सी रचना है वडवेगळु, जो उन्होंने कन्नड़ में लिखी हुई हैं। हम कर्नाटक में होने की वजह से कर्नाटक के महाकवि ज्ञानपीठ पुरस्कृत कुवेंपु जी की एक सुंदर रचना को पीयू बोर्ड ने हमारे किताब में सम्मानित किया गया है, उनकी रचना को। तो पहले उनकी मूल रचना जो कन्नड़ में है हम उसको जानेंगे। वडवेगळु, तो कुछ कविता ऐसे हैं, मैं कन्नड़ में पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳೇಕೆ ಅಮ್ಮ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡಮ್ಮ, ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳೇತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, ಮಣ್ಣಿನ ಆಡಲು ಕೊಡುವಮ್ಮ, ಚಂದಕ್ಕೆ ವೆನ್ನುವೆಯಮ್ಮ, ಚಂದವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಚಂದವು ಆನಂದ, ಆಡುವ ಎನಗಿದು ಬಲೂ ಬಂದ, ನನ್ನಿ ಶಿಶುತನ ನಿನ್ನ ತಾಯ್ತನ, ಎರಡು ಒಡವೆಗಳಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನಗೊಡವೆ ನೀ ನನಗೊಡವೆ, ಬೇರೆ ಒಡವೆಗಳೇ ಏಕಮ್ಮ.
कुवेंपु। कुवेंपु जी ने एक बाल कविता, सुंदर सी एक कविता लिखी है, वडवेगळु। इस वडवेगळु का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर एम विमला। तो इनका थोड़ा सा परिचय देखेंगे। डॉक्टर एम विमला, जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। आपने 1976 में एमए इन हिंदी किया तथा 1982 में एमए पीएचडी हिंदी में उन्होंने उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषी विदुषी हैं। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य भी किया है। इनको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आप हिंदी से भी सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। वे आज भी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में एक अध्यक्ष के पद पर हिंदी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। तो इन्होंने इस वडवेगळु का ट्रांसलेशन किया है। तो चलिए कविता की शुरुआत करेंगे। गहने, इस कविता का जो ट्रांसलेशन किया है विमला, डॉक्टर एम विमला। तो आज हम इसकी पहली पंक्ति को देखेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। ये पहली पंक्ति है। इस पंक्ति में माँ और बेटी का संवाद हो रहा है, यानी वार्तालाप हो रहा है। तो हम जानेंगे आगे। माँ यानी माता, गहने आभूषण ज्वेलरीज। क्यों कर यह शब्द आया है। क्यों कर का अर्थ है किस लिए। तकलीफ कष्ट देना, तकलीफ का अर्थ है कष्ट देना। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि गहने किस तरह से हमारी एक संस्कृति का भाग हैं। औरतें, स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, नख से लेकर शिखा तक, यानी शिख से लेकर नख तक, यानी सिर से लेकर पैर तक। हमारे देश में वो पौराणिक युग हो, त्रेता युग हो, राजा महाराज का काल हो, या आज तक हमारे देश में सोने को बहुत महत्व दिया जाता है। सोने के आभूषण एक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम करता है। और स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, अपने माथे से लेकर पैर के नख तक वह 16 श्रृंगार करती हैं। और गहनों के बिना श्रृंगार अधूरा है। सोने के गहने, तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के गहने औरतें, स्त्रियां पहनती हैं। जैसे बाजूबंद हैं, बिंदिया हैं, चूड़ियाँ हैं, पैरों की बिछुए हैं, पायल हैं, गले के हार हैं, बाजूबंद हैं। स्त्रियां अनेक गहनों को पहनती हैं। गहने पहनना अपने आप में एक मान सम्मान की बात मानी जाती है, एक प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। हम देखते हैं अनेक लोग बिना गहनों के बाहर नहीं निकलते। वो भी कैसे गहने, सोने श्रृंगार करने के लिए। सिर्फ औरतें ही नहीं, पुरुष भी क्या करते हैं, गहनों का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गहने, स्त्रियां आप साजो श्रृंगार कर कर गहनों को पहनती हैं। नाक की नथ है, नथुनी है, या गले का हार है। ये जो गहने हैं सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ का प्यार उसके बच्चों के लिए किसी सोने के गहने, आभूषण या ज्वेलरी से कम नहीं है। माँ का प्यार पूरी जहान में, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में
खुशियाँ समाई हुई है माँ के प्यार में। तो इस तरह से इस कहानी में कुवेंपु की जो रचना है उसमें माँ और एक छोटी सी 7-8 साल की एक लड़की की दोनों के बीच में संवाद है, वार्तालाप है। तो जैसे हमने गहने कविता की पहली पंक्ति, सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। इस कविता में माँ बेटी का प्यार बड़ी सुंदरता से बताया गया है। एक छोटी सी बेटी है, वह अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम इतने मुझे गहने पहनने देती हो। यानी एक माँ है, वह चाहती है कि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत लगे। तो हर माँ चाहती है, माँ बेटे का तो एक अद्भुत रिश्ता है, तो हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी सुंदर सुंदर गहने पहने, गहने ज्वेलरीज आभूषण, और वह सुंदर रंग बिरंगी कपड़े पहने, दुनिया की सबसे खूबसूरत परी लगे। हर माँ अपनी बेटी को उस रूप में देखना चाहती है। तो माँ अपनी बेटी को सुंदर गहने और कपड़े देती है। तो बेटी माँ से कहती है, सोने के गहने क्यों कर माँ, माँ मुझे तुम इतने सारे सोने के गहने मुझे पहनने के लिए दे रही हो, इतने सारे गहने क्यों मुझे देती हूँ माँ। क्योंकि बेटी बोलती है कि ये जो सोने के गहने, कान की बालियाँ, नाक का रिंग या फिर जो भी नथ टाइप है, गले में हार, चैन, बड़ा हार, या गले में हाथ में सोने की चूड़ियाँ, हाथ में उंगलियों में अंगूठी, पैरों में पायल, ये सारी चीज़ें तुम मुझे पहनने के लिए कहती हो, तो वो मुझे तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ देना, कष्ट देते हैं, मुझे चुभते हैं माँ, मुझे कष्ट देते हैं। बेटी मासूमियत से अपनी माँ से सवाल करती है कि सोने के गहने को क्यों पहनना है, वे चुपकर दर्द पहुँचाते हैं माँ। रंगीन कपड़े, अब तुम बोलती हो कि मुझे रंगीन कपड़े पहन लो, आगे वो बोलती है, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। तो वह बोलती है, बेटी माँ से बोलती है, क्या कहती है, रंगीन कपड़े पहनकर मिट्टी में खेलने से वे मैले हो जाएंगे। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहती हैं, इसीलिए वह रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहती। तो इस पद्यांश में कवि बच्चों को प्रकृति की गोद में खेलने और सहज रूप से जीवन बिताने की आकांक्षा को सुंदर रूप से व्यक्त करते हैं। तो माँ बेटी का रिश्ता हम देखते हैं, एक अद्भुत, अनोखा, सर्वश्रेष्ठ, प्यार भरा रिश्ता है। एक बेटी के लिए माँ ही प्रथम गुरु होती हैं, एक बेटी के लिए माँ ही प्रथम सहेली होती है, और एक माँ के लिए उसकी बेटी सर्वस्व होती हैं, सब कुछ होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, माँ बेटी का जो ये जो रिश्ता है, मैं जितना भी वर्णन करूँगी शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ बेटी खुद का रिश्ता, वो प्यार, वो अपनापन, वो स्नेह कुछ होता ही इस तरह से है। माँ बेटी, माँ का प्यार। तो बेटी वहाँ पर माँ को कहती, माँ चाहती है कि उसकी बेटी सबसे सुंदर लगे, बहुत सारे गहने पहने, रोज़ नए नए सुंदर कपड़े, नए नए डिज़ाइन वाले रंग बिरंगे यानी कलरफुल ड्रेसेस माँ अपनी बेटी के लिए बनाती हैं। लेकिन बेटी अपनी समस्या बताती है, माँ तुम रोज़ मुझे सुंदर गहने पहनने के लिए देती हो, सुंदर कपड़े पहनने के लिए देती हो नए नए, लेकिन ये नए कपड़े पहनकर मैं अपनी छोटी छोटी जीवन की जो खुशियाँ हैं वह मैं मज़ा नहीं उठा सकती, मैं एंजॉय नहीं कर सकती। बेटी चाहती है, कहती है छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहना है, मिट्टी में खेलना है, खेलना उसे बड़ा पसंद है, उसे चिड़ियों की तरह उड़ना है, अच्छा लगता है, हवाओं से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। यानी वह अपने सहेलियों के साथ मिट्टी में खेलना चाहती है,
अपनी सहेलियों के साथ वह बहुत सारे खेल खेलना चाहती हैं, लेकिन जब वह सोने के गहने और नए कपड़े पहनेगी तो उसे बिल्कुल मतलब कष्ट, एक बंधा-बंधा सा लगा रहता है, रह रहा है, लग रहा है, क्योंकि मैं खुले आसमान के नीचे अनेक जो खेल मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती हूँ। बरसात के पानी में नाव छोड़ना मुझे बड़ा पसंद है। गुड्डा गुड्डी का खेल मुझे पसंद है। गुल्ली डंडा खेल मुझे पसंद है। लगोरी खेलना मुझे पसंद है। छुपा छुपी का खेल मैं सहेलियों के साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन तुम रोज़ मुझे नए कपड़े और नए गहने, ये सारी चीज़ें पहनकर मैं खेल कैसे सकती हो? माँ, ये सब तो त्योहार के दिन पहना जाता है। या तो आजकल हम देखते हैं कोई शादी त्योहार कुछ है तो हम सज धज कर जाते हैं, गहने पहनते, जितने भी अलमारी में, आपने देखा हो अपनी माँ को, जितने भी अलमारी में गहने, सारे गहने बाहर निकल आते हैं और हम अपने पास जितना भी सोना है, सोने के गहने सभी पहनकर किसी कार्यक्रम में, पूजा में, शादी ब्याह में शामिल होते हैं। तब मैं पहनूंगी माँ, लेकिन हर रोज़ नहीं पहनूंगी, पहन नहीं सकती। तो ये लड़की अपनी माँ से क्या करती हैं, सवाल करती हैं, सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ़ देते हैं, नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। छोटी सी लड़की अपनी माँ से सवाल करती हैं। और यहाँ पे देखिए माँ का प्यार कितना है। माँ चाहती है कि बेटी गहने और रंगीन कपड़े बनकर सभी बेटियों से मेरी बेटी सुंदर लगे, न्यारी लगे, खूबसूरत लगे। ये माँ का प्रेम है, माँ का वात्सल्य है, ममत्व है। लेकिन बेटी अपनी तकलीफ़ बताती हैं, परेशानी बताती हैं कि इन सब से मैं खुलकर मिट्टी में खेल नहीं सकती। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और जो 2 पंक्तियाँ हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।